Hello students, welcome back to my channel. So today in the cost sheet पे आज हम लोग ये सम करेंगे. इसमें कुछ नया आप सबको जानने को मिलेगा. तो पहले क्वेश्चन को देख लो. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क ओवरहेड दिया हुआ है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो स्टॉक है 1 जुलाई का दिया हुआ है और ये स्टॉक है 31 दिसंबर का. तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है और ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है. जब भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, याद रखना वो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग पे आएगा. जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस पे दिखाया था, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर हम लोग प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, फिर हम लोग देखेंगे अगर कोई कैरेज ऑन परचेज है, ये रहा, ये देखो कैरेज ऑन परचेज, इसको प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है. रॉ मटेरियल सबसे पहले आएगा. अभी रॉ मटेरियल्स को ओपनिंग क्लोजिंग को सॉल्व करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड. मटेरियल कंज्यूम के साथ हम लोग डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम लोग को मिलेगा प्राइम कॉस्ट. तो यहाँ पे मैं जनरली बोलता हूँ, ये जो रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टार्टिंग पे आएगा प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन का टाइम पे. वर्क ओवरहेड, वर्क मतलब फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में आएगा. डायरेक्ट वेजेस ये प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन में आएगा. कैरेज ऑन परचेज ये मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन में आएगा, मतलब अल्टीमेटली फर्स्ट पे आएगा. ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ये ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है. इसमें 1000 टन दिया हुआ है ना, इसका वजह से थोड़ा डिफरेंस होगा कैलकुलेशन. फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसमें क्या है, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश प्रोडक्ट भी है. क्लियर, ये इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग हो चुका है. अब यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग दिया हुआ है 1 जुलाई का और वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ये कहाँ पे रिकॉर्ड करना है आप सबको पता होगा, क्योंकि अगर आप लोग ने मेरा पिछला क्लासेस नहीं किया तो उसका वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि आप लोग को वो देखने से जानकारी मिल जाएगा. यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट वेयर टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, where to record work in progress opening and closing, and where to record finished products opening and closing. Okay, then last में क्या है, next में क्या है, sales. Sales will come at the last. Selling and distribution overhead, ये selling में आएगा, ठीक है. और यहाँ पे दिया हुआ है 16,000 tons of commodity were produced. So ये थोड़ा देखने लायक चीज होगा. जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोग को मालूम चलेगा ये यूज कहाँ पे होगा, ठीक है. तो सॉल्यूशन को शुरू करते हैं. यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड दिया हुआ है एट 15%. अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सेल्स भी है. तो अगर क्वेश्चन में सेल्स है ना तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, हम लोग को इसको यूज नहीं करने से भी होगा, हम लोग डायरेक्टली सेल्स से प्रॉफिट निकाल सकते हैं. तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. आप लोग फॉर्मेट बनाओ. तो ये हो गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, अब इस सम का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे. कैसे करेंगे, क्वेश्चन में देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग था. ये है रॉ मटेरियल का ओपनिंग और ये है क्लोजिंग. साथ में परचेज है और साथ में ये कैरेज ऑन परचेज भी है. ये चारों एंट्री एक साथ आएगा. अब कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, लुक केयरफुली. अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है. तो यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 पहले लिखा. एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामान खरीदा गया, रॉ मटेरियल परचेज किया गया, ये देखो यहाँ पे है 1,20,000, इसको ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. फिर ऐड कैरेज ऑन परचेज, ये रॉ मटेरियल खरीदने के टाइम पे, ठीक है, परचेज करने के टाइम पे जो हम लोग ने खर्चा किया कैरेज पे, वो भी यहाँ पे ऐड होगा. ओके, तो ऐड कैरेज ऑन परचेज होगा. फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो क्वेश्चन में है. यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये वाला 22,240 यहाँ पे लिखा. ये माइनस, लेस वाला माइनस में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाला हुआ है, ठीक है. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आया, 1,19,200. ये जो अमाउंट निकला इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. याद रखना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड वहीं पे आएगा जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है. क्लियर. अब इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होगा वो यहाँ पे हम लोग को लिखना है. जैसे कि इस क्वेश्चन में है डायरेक्ट वेजेस. आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है. ये रहा डायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपीज इज गिवन, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिया एड डायरेक्ट वेजेस अमाउंट 1 लाख. आफ्टर सॉल्विंग दिस टू, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बाहर में जो अमाउंट निकला वो है 2,19,200. इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट.
तो हम लोग का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ताकि आप सबको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाए मोबाइल पे। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट के बाद। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोला, आफ्टर प्राइम कॉस्ट क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क ओवरहेड। तो यहाँ पे ऐड लिख के फैक्ट्री ओवरहेड लिख लेना। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है, एनी एक्सपेंडिचर लिंक्ड विथ फैक्ट्री और वर्क विल बी रिकॉर्डेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? तो इन दिस क्वेश्चन यू सी, देखो यहाँ पे टिक मारते रहना। जो हो गया ना, परचेस हो गया, राइट? परचेस डन, डायरेक्ट वेजेस डन, कैरेज ऑन परचेस डन, रॉ मटेरियल ओपनिंग डन, रॉ मटेरियल क्लोजिंग डन। अगर टिक मारा जाएगा ना तो क्या होगा? इजीली हम लोग को मालूम चलेगा कि जो एंट्री हो चुका है वो तो आने वाला नहीं है। क्लियर? अब हम लोग कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इन फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे देखो, पूरा जो ये क्वेश्चन है इसमें एक ही एंट्री है, ये रहा वर्क ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, कितना है? 48,000। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा वर्क ओवरहेड 48,000। ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस था। जैसे कि आप सबको पता है, जिन लोगों ने मेरा लास्ट क्लासेस किया है, रॉ मटेरियल्स एकदम स्टार्टिंग में आता है और वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आता है? राइट आफ्टर एंटरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का सारा एक्सपेंडिचर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 4800, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 16,000। इट इज माइनस, सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाला हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा इसको बाहर लिखना, जो है 36,800। ठीक है, अभी ये जो प्राइम कॉस्ट का अमाउंट है इसके साथ इसको प्लस करो, क्या निकलेगा? 2,56,000। दैट इज आवर फैक्ट्री ओवरहेड, और इसको हम लोग वर्क ओवरहेड या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्राइम कॉस्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, फैक्ट्री ओवरहेड भी हो चुका है। अब फैक्ट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या एंट्री होगा? जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, एनी एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद ऑफिस विल बी रिकॉर्डेड हियर। सो लेट अस लुक इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते हैं कोई ऑफिस वाला है कि नहीं है। अभी ये वाला ओवरहेड तो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑफिस वाला कुछ नहीं है, हम लोग का ये भी हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस भी खत्म। तो यहाँ पे ऑफिस का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऑफिस का कुछ भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग ये लिख लेना जरूर, ठीक है? नहीं तो बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोग के अंदर में कि ऑफिस वाला गया कहाँ। तो यहाँ पे मैंने डैश डाला हुआ है, डैश मारा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं है, खाली है। अब देखो ऑफिस का एक्सपेंडिचर नहीं है ना, तो यहाँ पे डैश मार के टोटल कर दिया, तो ये वाला टोटल तो सेम ही आएगा यहाँ पे 2,56,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट। इस क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी सामान हम लोग ने प्रोड्यूस किया उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? 2,56,000, राइट? बट इन द क्वेश्चन दे हैव क्लियरली मेंशन, क्लियरली बोल दिया कि हम लोग ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। तो ये देखो क्वेश्चन में है 16,000 टन्स ऑफ कमोडिटी वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो खर्चा हम लोग ने किया ना 2,56,000, ये खर्चा करके हम लोग ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? वो है 16,000 टन्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 16,000। क्लियर? ये लिखने का रीजन ये है कि हम लोग का जो फिनिश गुड्स का है, देखो फिनिश प्रोडक्ट जो है ना, इसमें भी टन्स दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला में और ओपनिंग वाला में भी टन्स दिया हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पे 16,000 टन्स जो प्रोडक्शन किया उसको यहाँ पे लिखा। समझ में आया? जो लास्ट सम से उसमें मैंने नहीं लिखा था क्योंकि उसमें ये जरूरत नहीं था, अभी ये जरूरत है। ठीक है, तो 2,56,000 का जो एक्सपेंडिचर हुआ था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ? 16,000 टन्स। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद और सेलिंग का पहले हम लोग को फिनिश गुड्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कि रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में आया, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री का एंड में आया। अब फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा? फिनिश गुड्स आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, लेकिन सेलिंग का पहले। तो इस यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा ऐड ओपनिंग फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स, जो भी है लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं हम लोग। ये रहा फिनिश्ड प्रोडक्ट वाला 1,000 टन्स और अमाउंट कितना है? 16,000। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग देखो 1,000 टन्स एंड 16,000 अमाउंट कॉलम में।
ठीक है, लेस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। अब क्लोजिंग फिनिश स्टॉक का भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डेट के हिसाब से ये क्लोजिंग वाला है। क्लोजिंग फिनिश स्टॉक कितना है 2000 टन्स और उसमें कितना खर्चा हुआ 32,000। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा लेस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक 2000 ब्रैकेट में डाला क्योंकि ये माइनस होगा और अमाउंट कॉलम में डाला 32,000। फिर इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 15,000 और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2,40,000। तो ये जो अमाउंट निकला, ये जो यूनिट निकला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी सेलिंग का एक्सपेंसेस क्या है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, सेलिंग का एक्सपेंसेस यहाँ पे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर 1 पर यूनिट सोल्ड, मतलब जितना सामान आपने सेल किया, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वेर सोल्ड ऑन दैट यूल बी चार्जिंग हाउ मच 1 पर यूनिट, मतलब हर सामान का जो खर्चा निकला वो है 1 रुपया करके पर यूनिट। अब बात यह है कि हम लोग ने सेल कितना किया, तो इसी वजह से जो हम लोग ने यहाँ पे यूनिट लिखा था ना वो काम पे आएगा। ये देखो 16,000 प्रोडक्शन हुआ था, 1,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना हो गया 2,000। तो ये जो 15,000 है ना ये वाला, दिस इज योर सेलिंग यूनिट, मतलब इतना यूनिट हम लोग ने सेल किया है। ठीक है, क्लियर, 15,000 यूनिट हम लोग ने सेल किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान सेल किया उसका खर्चा इतना निकला 2,40,000 और उसका जो यूनिट सोल्ड किया हम लोग ने कितना किया 15,000। तो ये यूज किया जाएगा सेलिंग एक्सपेंस के लिए। अब यहाँ पे देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या लिखा 15,000 इंटू 1। ये 15,000 कहां से आया, दिस 15,000 इज नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो 15,000 इंटू 1 इफ यू मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 15,000 आएगा। ठीक है, और तो कोई एंट्री नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं है यहाँ पे सेलिंग रहा है क्योंकि सारा एंट्री हो चुका है, सेलिंग ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हो चुका है, क्लोजिंग ओपनिंग हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। अब बचा है सिर्फ ये वाला सेल, ओनली सेल इज लेफ्ट। हम लोग सेल को रिकॉर्ड करेंगे। अब पहले यहाँ पे देखो 15,000 को सेम यहाँ पे लिख दिया, फिर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट निकला था 2,40,000 के साथ एड अप द 15,000 यू विल गेट हाउ मच 2,55,000। क्लियर, दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बात यह है कि टोटल जो खर्चा हुआ कॉस्ट का वो इतना है, ठीक है ना, टोटल खर्चा जो ये है 2,58,000, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। मान के चलो, याद रखना ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जो भी सामान हम लोग ने सेल किया उसका खर्चा इतना निकला 2,58,000। लेकिन सामान जो सेल किया उसको कितना प्राइस में सेल किया 3 लाख में। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है सेल इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, सिंपल सा बात है, इट्स वेरी सिंपल। 2,55,000 का खर्चा हुआ था, दैट इज द टोटल कॉस्ट, एंड यू सोल्ड द सेम प्रोडक्ट एट 3 लाख, दैट मीन्स यू हैव अर्नड ए प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अभी कितना प्रॉफिट हुआ इसका डिफरेंस निकालो, कितना आया 48,000, उसी को यहाँ पे लिख देना एड प्रॉफिट। क्लियर, तो इस तरह से ये सम खत्म हो चुका है। तो ये सम में क्या एक नया चीज आप लोग को देखने को मिला, वो है ये यूनिट वाला पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो पूछ लेना जरूर। ठीक है, द सम इज ओवर।